वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी के इस लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में दरअसल मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 3। टाइप 1 ही रहेगा। टाइप 1 में मैंने ऑलरेडी कितना हो गया, ये 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ये 9th क्वेश्चन आने वाला है, तो ये टाइप 1 का 9th क्वेश्चन होगा। आगे बात पकड़ में, तो चलिए इत्मीनान से सुनते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर आप कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में कहता है वो, इन अ रो 5 boys and 3 girls are seated. Find probability that no 2 girls sit together. एक पंक्ति में 5 लड़के और 3 लड़कियां बैठी हुई हैं। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कोई भी 2 लड़की साथ में न बैठे। ये हो गया सवाल। तो मैं ना क्वेश्चन बोर्ड में इंग्लिश में लिखता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन हिंदी में कराता हूँ। तो जो बच्चा हिंदी मीडियम में चीज़ों को देखना चाहता है उसको भी इस वाले लेक्चर में पूरी हेल्प मिलेगी। गॉट इट। मैं हमेशा उसका ट्रांसलेशन जब एक्सप्लेनेशन दे रहा होता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस वाली लैंग्वेज में दिया जाए। गॉट इट। तो ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन लिख भी लिया होगा। अब इत्मीनान से वीडियो को पॉज करो और ईमानदारी से इस क्वेश्चन को बनाओ। इसका कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर सिखाया हुआ है। ज़रा सोचो इसमें क्या कर सकते हैं। तुरंत अभी आंसर कमेंट सेक्शन में डालो, मैं वहाँ देखूंगा आपका आंसर। जो कैलकुलेटेड फॉर्म वाला आंसर होगा वो हमेशा आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। मैं वीडियो में कैलकुलेशन वाला पोर्शन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो की साइज बढ़ जाएगी। वो मैं आपको अलग से करके कमेंट सेक्शन में चेक करके बताऊंगा कि आपने सही किया कि गलत किया, और अपना आंसर उसमें कमेंट सेक्शन में फिक्स कर दूंगा जो सही वाला आंसर होगा। तो उसका आपको ख्याल करना है। आ रही है बात पकड़ में? तो तुरंत ये काम कीजिए। अभी पहले इस वीडियो को इस वाले क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन सुनो। आई होप कि आपने अपना काम कर लिया होगा। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स है जिनको मेरे को एक रो में बैठाना है। तो रो में बैठाना है तो बैठाने के लिए तो अरेंजमेंट होता है ना। अरेंजमेंट मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सिखाया हुआ है। सिर्फ 2 ही बातें सिखाई है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। अगर कभी आपको अरेंजमेंट करना हो तो लगाओ फैक्टोरियल, और कभी आपको सिलेक्शन करना हो तो यूज़ करो कॉम्बिनेशन। यही 2 बातें मैंने सिखाई हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे 5 लड़के और 3 लड़कियों को एक रो में अरेंज करना है। तो सब कुछ प्रोबेबिलिटी होता है जो चाहिए बेटा सब कुछ। तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 3 गर्ल्स 5 बॉयज़, टोटल 8 लोग हो जाएंगे। बॉयज़ अरेंज करना है रो में, तो उसके लिए हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कन्वे करेगा अरेंजमेंट। ये मैंने आपको उसको पहले सिखाया हुआ है। अब नो 2 कह रहा है वो। ये नो 2 अगर आपको याद आ जाए ना बच्चे, तो ये जो नो 2 है ये कंसेप्ट होता है स्यूडो गैप का। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जाकर देखिए, नो 2 कन्वेज स्यूडो गैप। ठीक है, तो स्यूडो गैप का कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा। तो स्यूडो गैप कैसे लगाते हैं आपको एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ। किस पर भी नो 2 लगा हुआ हो ना, जैसे यहाँ पर नो 2 किस पर लगा हुआ है, गर्ल्स पर, तो उसे जाने दो। किसे पकड़ो, बॉयज़ को। बॉयज़ कितने हैं, 5। इन 5 बॉयज़ की वजह से 5 प्लेस क्रिएट होंगे और एक होगा वो गैप, टोटल हो जाएंगे 6। तो वी हैव 6 प्लेसेस। 5 बॉयज़ की वजह से 5 और एक वो गैप 6, हमेशा एक बढ़कर मिलता है, उस वक्त बताया था। तो 5 है तो जगह मिलेंगी 6। उन 6 जगह में से मेरे को गर्ल्स को अरेंज करना है। तो गर्ल्स कितनी मेरे पास, 3। तो उन 6 जगह में से मैंने 3 गर्ल्स को 3 प्लेसेस को सेलेक्ट किया। 6 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस को सेलेक्ट किया। 6 प्लेसेस कैसे मिली, 5 बॉयज़ थे जिनके से 5 प्लेस और एक वो गैप, टोटल हो गया 6। हमेशा एक बढ़कर मिलता है। तो 6 प्लेसेस में से 3 गर्ल्स के लिए 3 प्लेसेस सेलेक्ट की गई, और उन 3 प्लेसेस पर तीनों गर्ल्स को मैंने अरेंज कर दिया। आइडिया क्लियर? अब क्या बच गया भाई, गर्ल्स तो अरेंज हो गई, क्या बच गए भाई, 5 बॉयज़ बच गए। 5 बॉयज़ का अरेंजमेंट हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा। ये आपको सॉल्व करने आ जाना चाहिए। अब एक्सप्रेशन देखो, मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसका बेसिक है, तो बेसिक ऑलरेडी उसमें कन्वे कर चुका हूँ। इसमें तो सिर्फ आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। तो ये बन गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं चेक करके बताऊंगा आपने सही सॉल्व किया कि गलत। उसमें मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करता हूं हमेशा। ओके, अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 सुनते हैं। इसे रफ कर दे रहा हूं मैं। आई होप कि आपने इसे कॉपी कर लिया हो और इसे इत्मीनान से आपने समझ भी लिया हो। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसे सुनते हैं। फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 8 ग्रीन 5 रेड बॉल्स। अच्छा भाई, एक बैग में 8 हरी और 3 लाल गेंदें हैं। 3 balls आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 balls बीइंग ग्रीन इफ द बॉल ड्रॉन आर रिप्लेस्ड बिफोर द नेक्स्ट बॉल इज पिक्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आएगा।
अभी के अभी आप इस क्वेश्चन को, इस वाले वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से ज़रा प्रयास करो। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो इसमें, उसके बाद इसे प्ले करके इसका सॉल्यूशन सुनना। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालिए अभी तुरंत। सिर्फ जीवन में छपाई मत करो, थोड़ा बहुत पेन चला के चीज़ों को इम्प्रूव भी करो। अब सुनो ज़रा, 8 ग्रीन बॉल हैं और 5 रेड बॉल हैं, ठीक है। आपको 3 बॉल निकालनी है। इस तरह से निकालना है कि तीनों बॉल कैसी हो जानी चाहिए, ग्रीन हो जानी चाहिए, ये है कंडीशन। तो अगर मान लिया आपने किया होगा प्रोबेबिलिटी के लिए जो चाहिए बटा सब कुछ, 8 और 5 टोटल कितनी बॉल्स हो गई, 13। कितनी सेलेक्ट करनी थी, 3, तो हो गया 13C3। और तीनों क्या चाहिए हमको, ग्रीन चाहिए, तो ये बन गया सब कुछ। जो चाहिए वाली जगह पर तीनों ग्रीन चाहिए, इसलिए हमने लिख दिया 8C3। तो अगर आपने ये किया होगा तो समझ लो कि पहले इसका मतलब क्या होता है। अरे बस समझ में, जब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा ना, समझ लो इत्मीनान से क्या बता रहे हैं, जब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा ना तो ये होगा 8 × 7 × 6 और ये हो जाएगा 13 × 12 × 11। तो बात को समझो, पहले आपके पास 8 ग्रीन बॉल थी, जैसे ही आपने सिलेक्शन किया तो 8 के बाद कितनी हो गई, 7। फिर सिलेक्शन किया तो 7 के बाद कितनी हो गई, 6। टोटल आपके पास 8 और 5 13 बॉल्स थी। सिलेक्शन किया तो 12 हो गई, फिर सिलेक्शन किया तो 11 हो गई। तो ये 8 का 7, 7 का 6, आप नोटिस कर रहे हो कम होता जा रहा है। तो पता है ये कम क्यों हो रहा है, 8 का 7, 7 का 6 कम क्यों हुआ पता है? क्योंकि जब उन बॉल्स में से, जब उस बैग में से आपने बॉल निकाली होगी ना, तो जब जैसे आपने बॉल निकाली पहली वाली, तो दूसरे वाली निकालने के लिए पहली को वापस नहीं रखा, उठा के उसे अपने जेब में रख लिया। 8 ग्रीन बॉल थी, एक बॉल निकाले जेब में डाल दिए, बैग में कितनी बची, 7। 7 ग्रीन बॉल थी, निकाले जेब में डाल दिए, तो कितनी हो गई, 6। तो ये 8 का 7, 7 का 6 क्यों हो रही है पता है? क्योंकि आप उसे रिप्लेस नहीं कर रहे हो, उसे वापस नहीं रख रहे हो। वापस रखने के बजाय उसे अपने जेब में डाल देते हो। तो वापस नहीं रखा, तो इसीलिए ये वाला केस हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट का। तो ये जो शब्द है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट। पेपर में ना ये क्वेश्चन में ये वर्ड यूज होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि जब प्रतिस्थापित न किया गया हो। तो अभी तक आपने मेरे से जो ऊपर के जो 9 क्वेश्चन सीखे ना, वो सारे के सारे 9 क्वेश्चन जो थे विदाउट रिप्लेसमेंट वाले थे। मतलब कि वो इस तरीके से हमने सॉल्व करना सीखे थे। आ रही बात पकड़ में? तो अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो वो सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट वाले सॉल्व होते हैं। तो उन क्वेश्चन में हालांकि विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ था, हो सकता है आप एग्जाम में हो और कभी विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड यूज हो। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि जो हमने सर से सीखा है वही लगाना है, पूरा का पूरा, उसमें दिमाग नहीं लगाना है, पूरा का पूरा वही लगा देना है। आगे बात पकड़ में? तो जो हमने अभी तक उन 9 सवालों में सीखा वो सारा का सारा विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस था, जो कि इस तरीके से सॉल्व होता है। आपने इस तरीके सॉल्व करना मुझसे सीख लिया है। आइडिया क्लियर हो गया? यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन मेरी दूसरी वाली आप बात सुनो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है। मैंने इसके पहले आपको बताया कि रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। अभी आप समझो ये क्वेश्चन कैसा है। देखो क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या कहती है, इफ द बॉल्स ड्रॉन आर रिप्लेस्ड, साफ साफ लिखा है आर रिप्लेस्ड, इफ द बॉल्स ड्रॉन आर रिप्लेस्ड बिफोर द नेक्स्ट बॉल इज पिक्ड। वो ये कह रहा है कि भाई जब आप दूसरी बॉल निकाल रहे होगे ना, तो उसके लिए पहले वाली बॉल को वापस रखना, रिप्लेस करना। तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये क्वेश्चन है विथ रिप्लेसमेंट वाला, ये क्वेश्चन है विथ रिप्लेसमेंट वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में इसीलिए इंपॉर्टेंट वहाँ पर स्टार मार्क किया था, क्योंकि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जो सीखा था वही लगा देते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में वो पूछ ही नहीं रहे वाली बात। उस वाले क्वेश्चन में तो वो कह रहा है कि मैं रिप्लेस करूँगा, तब आप क्या करोगे ये बताओ। ये कर दोगे तो विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि 8 का 7, 7 का 6 इसीलिए हुआ कि भाई अपने बॉल निकाल कर वापस नहीं रखी, जेब में रख ली, जेब में रख लिया तो रिप्लेस कहाँ होगा। समझ गए? तो मुझे क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। अब सवाल यह है कि रिप्लेसमेंट होता कैसे है, ज़रा उसको एक बार सीख लेते हैं। चलो बच्चे लोग सुनते हैं, सुनो ज़रा। विथ रिप्लेसमेंट आपको सिखाने वाले, और जो अभी सॉल्व करूँगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो ये क्यों बताए सर? मैं आपको ये रियलाइज़ करवाना चाहता था कि जो अभी तक सीखा वो अलग बात है, जो अभी पूछ रहा है वो अलग बात है। आइडिया क्लियर हो गया? चलिए अब सुनते हैं विथ रिप्लेसमेंट वाला केस। विथ रिप्लेसमेंट में कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमेशा वही रहती है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है जो चाहिए बटा सब कुछ।
आ गई बात समझ में? सब कुछ क्या है सर? 8 और 5 13 बॉल्स हैं। अब बात को समझिए, मेरे पास 13 बॉल्स हैं, जैसे ही मैं एक बॉल निकालूंगा, सीखते जाना इतना, तो जैसे ही मैं एक बॉल निकालूंगा तो उन 13 में से निकालूंगा, तो इसलिए हो गया 13C1। आगे बात पकड़ में, लेकिन मैं चाहता हूँ वो जो मैंने बॉल निकाली वो ग्रीन रहे। क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि ग्रीन होनी चाहिए, इसलिए ग्रीन कितनी थी? 8, तो यहाँ पर हो गया 8C1। अब बात को समझो, मैंने जैसे ही एक बॉल निकाली, गॉट इट, तो क्वेश्चन की लाइन में लिखा हुआ है इफ द बॉल्स ड्रॉन आर रिप्लेस्ड, मतलब मेरे को रिप्लेस करना है बिफोर द नेक्स्ट बॉल इज पिक्ड। मतलब क्या है, जैसे ही मैंने एक बॉल निकाली तो अब जब मेरे को दूसरी बॉल निकालनी होगी ना, तो उसके लिए मैं ये पहली वाली बॉल को उसमें वापस रखूंगा। आगे बात समझ में? तो जैसे ही मैं पहले वाली बॉल वापस रखता हूँ, समझो जरा बात को, पहले आपके पास 13 बॉल थी जिसमें से आपने एक बॉल निकाली, 13 में से एक बॉल निकाली तो यहाँ पर हो गई होगी 12, बैग में हो गई होगी 12। लेकिन जब आपको दूसरी बॉल निकालनी होगी तो उसके पहले इसको वापस रखना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको वापस रखोगे ये 12 का फिर से क्या बन जाएगा? 13। और जैसे ही अब आप दूसरी वाली बॉल निकाल रहे होगे ना, तो क्योंकि आपने उसको वापस रखा था तो फिर से 13 हो गया था, तो दूसरी वाली बॉल भी उस 13 में से ही निकलेगी। सिमिलरली आपके पास 8 ग्रीन थी, आपने एक निकाली थी, 7 हो गई होगी, लेकिन दूसरी बार निकालने के लिए आपको पहली को वापस रखना पड़ेगा। तो हालांकि 7 हो गई थी, लेकिन जैसे ही वापस रखो तो फिर से 8 हो जाएगी ना, और जैसे 8 हो जाएगी और वापस निकालोगे तो फिर से हो जाएगा 8C1। तीसरी बॉल के लिए भी सिमिलरली, तीसरी बॉल निकालनी है, हाथ में दूसरी बॉल पकड़ा हुआ था, वापस रखने की क्वेश्चन में कंडीशन है, वापस रखूंगा तो 12 का फिर से क्या बन जाएगा? 13, 8C1। और जैसे इसको इनटू करता हूँ तो 8 8 8 13 13 13, तो ये आ जाता है 8/13 का क्यूब। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है 8/13 का क्यूब। आप इसे इत्मीनान से देखेंगे, ठीक है? आइडिया मिला? तो मेरी सलाह क्या है? मेरी सलाह ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 का हालांकि आंसर 8/13 क्यूब है, लेकिन आप सिर्फ इतना मत लिखना, आप इसके सॉल्यूशन में ना ऐसे 2 ब्लॉक बना के दोनों को लिखना और ख़ुद को समझाना कि विदाउट रिप्लेसमेंट के कंटेक्स्ट में ये करते हैं, विद रिप्लेसमेंट के कंटेक्स्ट में ये करते हैं, और यही इस क्वेश्चन का जवाब है, 8/13 का क्यूब। ठीक, बोलो बात आई समझ में? अब हम लोग चलने वाले हैं, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ। इसे अब हम लोग चलने वाले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ में। हम लोग सुनेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अ बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 5 सफ़ेद और 4 ब्लैक बॉल्स है। अनदर बैग कंटेन्स 7 वाइट एंड 9 ब्लैक बॉल्स। A ball is transferred from the first bag. A ball is transferred from the first bag to the second bag, and then a ball is drawn from the second bag. The probability that the ball is white. एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, इतना से सुन लो। क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सुनो। हमारे पास भाई 2 बैग है, ये रहा फर्स्ट वाला बैग, ये रहा सेकंड वाला बैग। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्स्ट वाले बैग में हमारे पास 5 वाइट और 4 ब्लैक बॉल है, और इसमें हमारे पास 7 वाइट और 9 ब्लैक बॉल है, ठीक है? बोल रहे हैं कि एक बॉल हमने क्या किया, फर्स्ट वाले बैग से निकाल कर ट्रांसफ़र कर दिए सेकंड वाले बैग में। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि एक बॉल पहले वाले बैग से निकालना, उसको दूसरे वाले बैग में डालना, और फिर दूसरे वाले बैग से एक बॉल निकालना। लिखा हुआ है ना, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। फिर दूसरे वाले बैग से एक बॉल निकालना और बताना इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो आपने बॉल निकाली वो क्या हो गई, वाइट हो गई। क्वेश्चन है समझ में? जो आपने बॉल निकाली वो क्या हो गई, वाइट हो गई। कंटेंट आया समझ में? तो ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस यहाँ लिखे हुए हैं, 8/171, 40/153, 4/9, 2/9, नन। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं हट जाता हूँ, आराम से देख लो। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है। ये जैसे मैंने ऊपर के 10 क्वेश्चन बताया ना, 11वां क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। आ गई बात पकड़ में? ये 11वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। नए वाले लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। तो हम लोग जल्दी ही मिलते हैं एक और नए बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। बने रहिएगा।